आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का फिजिक्स, जिसमें हमारा ये आज पार्ट नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज दर्पणों से संबंधित निम्नलिखित की परिभाषाएं दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। बच्चों इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, क्योंकि ये सब क्या होता है न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो देखिए आगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है दर्पण का, तो पढ़िए इसको। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं बच्चों, पी से। तो अब देखिए ये जो दर्पण है आपके पास, दर्पण M1 और M2 है। ठीक है बच्चों, तो ध्रुव क्या होता है, जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, जैसे यू ये जो आपके बिंदु P है, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है, जो परावर्तक तल का, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C, कांच के गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये आपका दर्पण का एक गोला है। ठीक है भाई, कांच का गोला है और इसी से काट के एक दर्पण बनाया गया। ठीक है, और इस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे डिनोट करते हैं, C से। तो अब आगे देखिए वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C। ठीक है बच्चों, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे दर्शाते हैं, R से। तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ से लेके ये वक्रता केंद्र C आपके पास, तो वक्रता केंद्र C और P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे बच्चों हम, ये देखिए यहाँ से ये दूरी जो आपकी C से P तक की दूरी है, वो क्या होगी बच्चों, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैसे दर्शाते हैं, R से। तो ये R हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों, मुख्य अक्ष ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये देखिए ये जो दूरी है ये क्या होगी, ये आपकी मुख्य अक्ष होती है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष। दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। अब अवतल दर्पण की अभिसारी क्रिया। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण की अभिसारी क्रिया को समझाइए। तो ये आपके पास ये जो है एक क्या बन गए, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, और ये कोई किरण है, ये तो है मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, और ये कोई प्रकाशिक किरण है जो दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है, या यूं कहे दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप लोग, अब चित्र को देख लीजिए थोड़ा। ठीक है बच्चों, चित्र में देखिए आप लोग, चित्र में ये एक अवतल दर्पण है M1 M2। ठीक है बच्चों, ये आपका ध्रुव P है और ये मुख्य फोकस है और ये आपका मुख्य अक्ष है, आपको पता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है दर्पण का क्या नाम है, M1 M2। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए इसकी अभिसारी क्रिया के बारे में पढ़ें। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P व वक्रता केंद्र C है। जब कोई किरण LM मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजर जाती है। इस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है भाई, जिस बिंदु से जो किरण होकर जाएगी उस बिंदु को ही क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। इस क्रिया को ही अवतल दर्पण की अभिसारी क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोकस दूरी। अब पहले तो आप ये देखिए जो ये किरण है आपकी, ठीक है बच्चों, ये जो किरण है आपकी ऐसे आई और ऐसे मुख्य अक्ष के बिंदु से टकरा के चली गई, तो ये जो बिंदु है इस बिंदु को ही क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस F
कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, फोकस दूरी, ध्रुवी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। अब देखिए बच्चों आगे करते हैं हम। तो अब देखिए बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की अभिसारी क्रिया को समझाइए। ठीक है, ये देखिए आपके पास एक उत्तल दर्पण है। ठीक है बच्चों, जिसका नाम क्या है? M1 M2 उत्तल दर्पण M1 M2। ठीक है बच्चों, अब इस पर क्या होता है बच्चों? बहुत सी प्रकाशिक किरणें आपतित होती है। ये पहली किरण, ये दूसरी किरण, और ये कैसे आपतित होती है? मुख्य, ये आपके पास ये जो है ये मुख्य अक्ष है। ठीक है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें जब दर्पण पर आपतित होती है तो वो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ये देखिए लौट रही हैं। ठीक है भाई, तथा इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर, यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, और इस बिंदु को ही क्या कहते हैं? हम मुख्य फोकस एप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना आप लोग। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है आपकी, वो होती है आपकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो देखिए बच्चों वैसे भी पढ़ेंगे। अब देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण से टकराती है तो वे दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से दूर हट जाती है तथा इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम एफ से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी तो ध्रुवी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है। एक बार और देखिए आप फिगर को, तो ये जो ध्रुवी है ये वाला, और ये जो मुख्य फोकस एफ है कैपिटल एफ, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। तो फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुवी तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो क्या होता है बच्चों? F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2। तो याद रखना है बच्चों, वक्रता, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2। अब देखिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके न्यूमेरिकलों के लिए, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है भाई, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो देखिए अब वस्तु की दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं बच्चों? आपको पता होना चाहिए U से। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं? V से। फोकस दूरी को कैसे दर्शाते हैं? F से। और वक्रता त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं? R से। और वस्तु की लंबाई को कैसे दर्शाते हैं? O से। प्रतिबिंब की लंबाई को I से। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो वस्तु की दूरी होती है बच्चों, हम अवतल दर्पण के लिए माइनस में लेते हैं। ठीक है, माइनस में लेते हैं, चिन्ह माइनस का है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी को भी हम क्या मिलेंगे? माइनस में। फोकस दूरी को भी क्या मिलेंगे? माइनस में। वक्रता त्रिज्या को भी क्या मिलेंगे? माइनस में। वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई प्लस में लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई भी, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई भी हम यहाँ पे प्लस में लेंगे आपको। अब देखिए आगे देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आगे देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी? वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी को V से, फोकस दूरी को F से, और वक्रता त्रिज्या को R से। ठीक है बच्चों, तो वस्तु की जो लंबाई, वस्तु की जो दूरी है उसे हम उत्तल दर्पण के लिए माइनस में लेते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को हम प्लस में लेते हैं, फोकस दूरी को हम प्लस में लेते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम प्लस में लेते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। ये केवल उत्तल दर्पण के लिए हम वस्तु की दूरी को ही हम केवल माइनस में लेते हैं, बाकी सबको प्लस में लेते हैं। आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। अब आगे देखिए नेक्स्ट,
दर्पणों के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, दर्पणों के लिए यू वी एफ में संबंध लिखिए। तो क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये दर्पणों के लिए संबंध होता है बच्चों यू वी एफ में। तो आज हम इतना ही रखेंगे बच्चों। ठीक है, कल इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहिए। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा स्टडी ग्रुप बाई राहुल सर, उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम ये PDF डालते हैं। ठीक है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।